बीते दिनों हमारे देश में एक ऐसा मामला सामने आया जिसका सीधा सरोकार तो शायद किसी से नहीं था, लेकिन हर किसी ने इस मुद्दे को लेकर बात करनी शुरू कर दी। मामला था शहीद कैप्टन अंशुमन से जुड़ा हुआ। कैप्टन अंशुमन सियाचिन में शहीद हुए थे। उनकी पत्नी और मां को पहली दफा राष्ट्रपति के हाथों कीर्ति चक्र लेते हुए देखा गया था और कुछ ही मिनटों में ये तस्वीरें पूरे देश में वायरल हो गई। इन तस्वीरों को जिसने देखा वो भावुक हो उठा। अंशुमन की पत्नी बेहद छोटी उम्र की थी। उनकी शादी को भी सिर्फ 4 महीने ही हुए थे, यानी कि एक पत्नी का सब कुछ खत्म हो चुका था। और ये तब था जब शायद उस महिला के हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी होगी। पूरा का पूरा भारत इन तस्वीरों को देख रहा था, लेकिन इसके 1 या 2 दिन बाद ही अंशुमन के माता पिता का वो बयान सामने आया जिसने पूरे भारत को हैरान और असमंजस की स्थिति में डाल दिया। जहां पर शहीद अंशुमन के पिता ने कहा कि बहू ने कीर्ति चक्र को छूने भी नहीं दिया और वो उसे लेकर अपने साथ मायके चली गई। साथ ही ये आरोप भी लगाया था कि उनकी बहू सरकार की तरफ से मिलने वाली आर्थिक सहायता को भी अपने साथ लेकर चली गई और उन्हें कुछ भी नहीं मिला। जब ये तमाम बातें, माता पिता के मन के भाव जब पूरे देश ने सुने तो हर कोई हैरत में था, असमंजस में था। अलग अलग तरीके की चर्चाएं शुरू हुई और कुछ ट्रोल्स भी इसमें एक्टिव हो गए। लेकिन शायद उस वक्त एक जवान के असमंजस को किसी ने नहीं समझा। हमारे देश की सेना में जब एक जवान भर्ती होता है तो उसे एक ऑर्डर का पालन करना होता है, जिसे पार्ट 2 ऑर्डर कहते हैं। ये एक फॉर्म की तरह होता है जिसमें एक जवान को यह बताना होता है कि अगर वो शहीद हो जाते हैं तो उनका निकटतम परिजन कौन होगा, यानी कि नेक्स्ट टू किन कौन होगा, यानी कि इसको आसान सी भाषा में कहूं तो उनका नॉमिनी कौन होगा। ये उनकी पत्नी भी हो सकती हैं, उनके माता पिता भी हो सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि यहां पर सिर्फ एक का नाम ही लिखा जा सकता है और यही एक जवान के लिए सबसे बड़ी विडंबना है, क्योंकि एक जवान को इस बात की चिंता सताती है कि अगर वो शहीद हो गए तो उनकी पत्नी का क्या होगा, जो सब कुछ छोड़कर उनके साथ, उनके भरोसे पर, उनके घर, उनकी अर्धांगिनी बनकर आई। अगर वो नहीं रहे तो उसका क्या होगा। ऐसी स्थिति में एक जवान अपनी पत्नी का नाम ही नेक्स्ट टू किन में लिखवाते हैं, लेकिन यहां पर उसे अपने माता पिता की भी चिंता रहती है कि अगर कुछ हुआ तो उनके माता पिता का क्या होगा। और यही वो चिंता, वो बेबसी है जो शहीद अंशुमन के परिवार में देखी गई, जहां पर माता पिता का कहना है कि बहू सब कुछ लेकर चली गई। दूसरा पक्ष यह भी है कि उस बहू की जिंदगी का एक हिस्सा, और वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा, खत्म हो चुका है। ऐसे में इस चर्चा के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने ये कहा कि प्रदेश के किसी भी जवान के शहीद होने पर दी जाने वाली राशि में 50% पत्नी को और 50% माता पिता को दिया जाएगा। हमने तय किया है कि प्रदेश के किसी भी जवान के शहीद होने पर, क्योंकि आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि कई बार ये कष्ट घर में हमने देखा है, तो आपकी बार जो राशि दी जाएगी उस राशि में 50% पत्नी को और 50% राशि माता पिता को दी जाएगी, जो 1 करोड़ की राशि देने वाले हैं। इसका प्रबंध करके उस परिवार परंपरा को हमने अब इसमें सीमाओं में बांधने का प्रयास किया है। हम इस कदम का बहुत हद तक स्वागत करते हैं, क्योंकि एक बेटे को पाल पोस कर बड़ा करने वाले माता पिता का अपने बच्चे पर उतना ही अधिकार है जितना कि उनके लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर आने वाली किसी की बेटी का है। ऐसे में हक बराबर है तो सम्मान भी बराबर मिलना चाहिए, और शायद इस एक फैसले से एक जवान को भी इस असमंजस की स्थिति से छुटकारा मिलने की पूरी संभावना है।